फ्रेंड्स, आज मैं जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूँ ये पौधों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। पौधे से जुड़ी सभी समस्याएं, चाहे पौधा ग्रोथ ना कर रहा हो, उसमें फूल नहीं आ रहे हों, पत्तियां पीली पड़ रही हों, या सब्जियों वाले पौधों में सब्जियां नहीं बन रही हों, सब्जियां बनने से पहले ही फूल गिर जाते हों, तो इन सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगा ये फर्टिलाइज़र, यदि आप सही तरीके से अपने पौधे पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे खास बात इस फर्टिलाइज़र की, किसी तरह का पौधे पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो इसको बनाने का तरीका और प्लांट पर यूज़ करने का तरीका जानने के लिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। इसका यूज़ करने से पहले मैं अपने प्लांट पर इसका आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, कितना ज़बरदस्त पौधों पर रिज़ल्ट आया है। फूलों वाले पौधों की बात करें तो बहुत ही तगड़ी नई ग्रोथ शुरू हुई है और प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा, अपराजिता, सभी फूलों वाले पौधे फूलों से लद गए हैं। मैंने 20 दिन पहले इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों में किया था और देखिए नई ग्रोथ के साथ इनमें कलियां बनना शुरू हो गई हैं। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, मैं आपको अपने और भी प्लांट्स को दिखाती हूँ। सब्जियों वाले पौधे भी सब्जियों से भर गए हैं। देखिए, आप टमाटर का प्लांट देख पा रहे होंगे, इसमें बिल्कुल भी पत्तियाँ नहीं हैं, पत्तियों से ज़्यादा इसमें टमाटर लगे हैं। ये लौकी का पौधा है, लौकी की बेल है, कितनी हेल्दी बेल बढ़ रही है। बहुत छोटे से पौधे में ही ये देखिए लौकियाँ बनना शुरू हो गई हैं। तो पौधे से जुड़ी तमाम समस्याओं के खात्मे के लिए इस फर्टिलाइज़र को महीने में एक बार आप ज़रूर यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले 2 से 3 काम आपको अपने प्लांट्स पर करने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम करना है आपको पौधे की प्रूनिंग का। पौधे में यदि आपको लगातार ग्रोथ चाहिए तो आपको प्लांट की हमेशा थोड़ी बहुत कटाई छटाई करते रहना चाहिए, विशेषकर जबकि प्लांट में कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधे की टहनियाँ एकदम से सूख चुकी हैं। तो इस तरह से आप प्लांट को अच्छी तरह से काट छाँट दें, जिससे कि नई ग्रोथ पौधा बहुत जल्दी शुरू कर देता है। दूसरा काम, पौधे में सूखे हुए फूलों को हटाना। ये बहुत ज़रूरी काम है। गर्मियों के दिनों में तो बहुत जल्दी प्लांट में फूल खिलकर सूख जाते हैं और उनको हम हटाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से भी पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो जब भी प्लांट के सूखे हुए फूलों को आप हटाएं, इस बात का ध्यान रखें 1 से 2 इंच नीचे से आपको इन फूलों को कट करना है। जब आप इनको कट कर देंगे तो देखिए साइड से कुछ इस तरह से ब्रांच निकलेंगी। इसका फ़ायदा होगा कि पौधा घना होगा, उसमें डालियों की संख्या ज़्यादा होगी, जिससे कि फूलों की मात्रा भी ज़्यादा होगी। इसके साथ ही पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी। अगला काम है जो कि बहुत ज़रूरी है, पौधे को इंसेक्ट और फंगस से फ्री रखना। तो इसके लिए आपको पौधे में 15 से 20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करना है। गुलाब जैसे पौधों में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है या जो कलियां हैं उनके ऊपर इंसेक्ट लग जाते हैं, जो कि कलियों को पीला करके गिरा देते हैं। कलियां पूरी तरह से फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। सिर्फ गुलाब ही नहीं, गुड़हल जैसे पौधों में मिलीबग की समस्या होती है, जो कि सफ़ेद चिपचिपे कीड़े होते हैं, वह भी नीम ऑयल के स्प्रे से दूर हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल ले लेना है। 1 लीटर पानी में 4 ml नीम ऑयल घोलकर और उसको पौधों पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। इसके बाद आपको अपने सभी पौधे की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, इस बात का ध्यान रखें बहुत तेज़ धूप में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सुबह या शाम की ठंडक में आप अपने पौधों को इस फर्टिलाइज़र को दें। तो अभी शाम का समय है, मैं अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की, तो इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा बना लेना है। मैंने ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया है, लगभग 10 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार किया है, जो मैं अपने सभी पौधों में यूज़ करूँगी। तो 1 लीटर के लिए मैं मात्रा बता देती हूँ। 1 लीटर पानी के लिए आपको लेना है 2 से 3 केले के छिलके। केले के छिलके आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा आप उनको 1 से 2 दिन इस तरह से सुखा लें, जिससे कि छिलके की मिठास निकल जाए। इसके साथ में आपको 2 नींबू के छिलके ले लेने हैं। फ्रेश छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं या नींबू सूखे हुए हों तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए नींबू के छिलके कितने अच्छी तरह से गल गए हैं। इस तरह से फर्टिलाइज़र पूरी तरह से फर्मेंट हो जाना चाहिए। इसके बाद मैंने इसमें इस्तेमाल किया है प्याज के छिलके का। तो 1 मुट्ठी आपको प्याज का छिलका ले लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। और उसके बाद हमें इसमें डालना है 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और फिर इसके बाद इसे पानी में डालें।
यदि ये नहीं है आपके पास तो 1 छोटा चम्मच आप फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करती है, इसके साथ इसमें कई पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको फर्टिलाइज़र के लिए बता रही हूँ, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर हैं और पौधे से जुड़ी सभी समस्याओं को लगभग खत्म करती हैं। अगली जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी हमारे घर में ही आसानी से उपलब्ध होती है, वो है ये एलोवेरा। एलोवेरा के हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। 1 मुट्ठी एलोवेरा के टुकड़े इस्तेमाल करने हैं 1 लीटर पानी में। एलोवेरा प्लांट की जड़ को मजबूत बनाता है। हम सभी जानते हैं एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है, तो पौधे की जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करती हैं। इसके साथ ही लगभग इसमें 20 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, जो पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ उसकी ग्रोथ में और उसमें फूल फल लाने में मदद करता है। अब इसमें एक खास चीज़ ऐड करनी है जो कि पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगी, उसे इंसेक्ट, फंगस, चींटियों से बचाएगी, साथ ही जड़ों को मजबूत बनाएगी। ये है दालचीनी। तो हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है, 1 छोटा सा टुकड़ा 1 लीटर पानी के लिए इतना टुकड़ा हमें इस्तेमाल करना है। इसको भी हमें उसी पानी में डाल देना है। इन सभी चीज़ों को ढककर हमें सेमी शेड एरिया में रख देना है लगभग 2 दिन के लिए। हर दिन एक बार आपको अच्छी तरह से इसे इस तरह से चला देना है, जिससे कि सभी चीज़ें अच्छी तरह से पानी में गल जाएं और उनके पोषक तत्व पानी में आ जाएं। अब एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, लेकिन वो सबसे आखिरी में करूँगी। अभी हम इसे छानेंगे। 2 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बन के रखा था, कुछ इस तरह से ये तैयार हुआ है। आप देख पा रहे होंगे सारे छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं। तो हमें इसको छानने के साथ ही डाइल्यूट भी करना होगा। फ्रेंड्स, इसमें मैंने मेथी दाना का भी यूज़ किया है, आप देख पा रहे होंगे। तो चाहें तो आप मेथी दाना भी 1 से 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पूरी तरह से गल गया है, लेकिन हमें इसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। 1 लीटर पानी के लिए 1 छोटा चम्मच मेथी दाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को देंगे उसको पहले आप डाइल्यूट करें। तो डाइल्यूट करने से पहले एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, वो है ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर प्लांट में इंसेक्ट, चींटियाँ और फंगस नहीं होने देता है। अब आप जितना भी फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 10 गुना आपको सादा पानी मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से ड्राई मिट्टी में, मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए, इस तरह से आपको सभी पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से दे देना है। बार बार रिपीट नहीं करना है, महीने में 1 बार ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।